किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी धान की फसल है, धान की फसल में जो हमारे खेत में बालियां निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, उस समय भी हमारे खेतों में काफ़ी रोग देखने को मिलते हैं। आप लोग एक तरफ से देख रहे होंगे तो इसमें जो ऊपर की पत्तियां हैं, ये हमारे पूरे खेत में लगभग लगभग लाल हो चुकी हैं पत्तियां। ये कैसी लाल दिख रही हैं, कैसी है, क्या है इनमें, कौन कौन सा रोग है, ये कैसे इसको ठीक करना चाहिए और ये क्या क्या नुकसान देता रहता है। किसान भाइयों, आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारा खेत में बालियाँ निकलने का समय होता है तो एक पत्ती जो सबसे ऊपर रहती है वो सबसे चौड़ी पत्ती रहती है। बहुत सारे किसान साथी उस पत्ती को झंडा पत्ती के नाम से जानते हैं और झंडा पत्ती का मेन मेन योगदान रहता है ये कि ये सबसे ऊपर रहती है पत्ती और सबसे जल्दी प्रकाश की किरणों को प्राप्त करती है। उससे उसके बाद ये पूरे पौधे को पोषण देती है। और ये रोग कुछ ऐसा हमको दिख रहा है कि इसमें हमारी जो झंडा पत्ती है वही खराब हो चुकी है। अच्छा किसान साथियों, झंडा पत्ती के खराब होने के कारण हम लोगों को नुकसान क्या क्या है। किसान साथियों, जो सबसे ज़्यादा पोषण लाने वाली पत्ती थी हमारी, वही पत्ती इस समय डैमेज है। तो इतना ज़्यादा पोषण तो नहीं हम सूर्य की रोशनी से प्राप्त कर सकते पौधों के लिए। यदि पोषण नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो उत्पादन भी हमें कम प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ये रोग क्या है और कैसे पहचानते हैं इसको, आइए बात करते हैं इस विषय में। किसान भाइयों, ध्यान से देखें कि इसमें जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों पर स्टार्टिंग में आप लोगों को हरे रंग के, फिर आप लोगों को इसमें पीले रंग के और बाद में बैंगनी रंग के धब्बे, जो धारियां हैं, ये बनी हुई दिखाई पड़ेंगी। ये रोग की स्टेजेस होती हैं कि इसमें कब ये हरी होंगी, कब स्टार्टिंग में हरी रहती हैं, बाद में पीली पड़ जाती है, उसके बाद ये भूरी पड़ जाती है। लास्ट में ऊपर से लगाकर नीचे तक जितनी भी पूरी पत्ती है, पूरी पत्ती में ये रोग देखने को मिलता है। किसान साथियों, इसमें एक और समस्या ये रहती है पत्ता लपेटक। ये इसमें पत्ता लपेटक लग जाता है, ये पत्ती को फोल्ड कर देता है जिससे पोषण नहीं मिलता है। ये फंगस करते क्या है, इससे क्या है कि जैसे कि जो इसमें क्लोरोफिल बनता है पत्तियों में, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है प्रकाश की रोशनी में। इससे हमारे पौधों को पोषण प्राप्त होता है। यदि इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हरा भाग है वो हमारे फंगस के कारण डैमेज हो चुका है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें कम पड़ जाएगी और इसमें दानों की वजनता काफ़ी कम पड़ जाएगी। इस कारण दानों का विकास नहीं पूरा हो पाएगा, बालियाँ पूरी तरीके से नहीं खिल पा रही हैं। किसान साथियों, इससे एक और समस्या उत्पन्न होती है, वो ये रहती है कि जो इसमें दाने हैं, दानों में एक दिक्कत देखने को मिलती है। जब दाने हमारे पकने की कगार पर आते हैं तो इनमें इस तरीके से जो देख रहे हैं आप लोग, दानों का रंग बदल जाता है। इसमें कुछ धब्बे काले हो जाते हैं, कुछ इसमें पीले हो जाते हैं। वो जो मोलिया रोग लगता है वो अलग चीज़ होती है, ये वाले अलग रहते हैं। इसको आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आप लोग ये अंगूठे के पास वाला दाना देख रहे हैं, इसके दाने के ऊपर एक धब्बा पड़ चुका है। ये इसी रोग का लक्षण होता है, इस रोग के कारण ये होता है। ये दानों की क्वालिटी काफ़ी ख़राब कर देता है और ज़्यादातर ये जो दानों में जो दानों की वजनता होती है इसको काफ़ी मार देता है, क्योंकि पोषण ही जब पौधे में कम होगा तो सच में उत्पादन ही कम होगा। अब किसान साथियों, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा उपयोग ये रहता है कि आप लोग रोगरोधी प्रजातियों को उगाएं जिसमें ये रोग कम लगता हो। और ये रोग लगता है मौसम के कारण ज़्यादातर जिन एरियो में पानी भरा रहता है नीचे, ऊपर तेज धूप रहती है, या फिर मौसम में या असमय खाद का प्रयोग कर देना, लास्ट में, शुरुआत में नहीं हम लोग दे पाए, लास्ट में दे पाए, जिस कारण भी ये काफ़ी देखने को मिलता है। क्योंकि खाद को यदि आप लोग ओस के समय डालते हैं तो पत्तियों पर चिपक जाती है, अमोनिया ठंडी होती है, जिस कारण इसमें जल्दी से फंगस पनप जाता है। अब किसान साथियों, इसको रोकने के लिए हम लोग करते हैं कि इसमें हम लोग जो फंजीसाइड दवाई होती हैं, जिनमें हम लोग हेक्साकोनाजोल, मेटालॉक्सिल, ट्यूबिकोनाजोल, एज़ोस्टार्बिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन दवाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब तो मार्केट में बहुत नई नई सी दवाइयाँ चालू हैं, मगर किसान साथियों, आप लोगों को लेना है इसमें सबसे अच्छी जो दवाई रहेगी इसके लिए एज़ोस्टार्बिन प्लस डिफ्लोकोनाजोल। इस दवाई को आप लोगों को डालना है इस समय आप लोग जब भी डालेंगे तो कोशिश करें कि हवा ना चल रही हो और
मौसम जो है सुबह ओस के समय ना हो और लास्ट में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम ना हो। दोपहर के समय तो बिल्कुल नहीं डालनी है आप लोगों को, शाम के समय 3 बजे के बाद में दवाई का स्प्रे करना है। दवाई का स्प्रे करते समय आप लोग ध्यान रखें कि इसमें जो दवा की मात्रा लेना है हम लोगों को, इसको हम लोगों को लेना है 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर दें। इससे हमारा ये रोग कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये रोग इतने पर रुक जाएगा तब भी हमारे पौधों को काफ़ी पोषण मिल जाएगा, क्योंकि अभी बाली पकने में इस खेत के हिसाब से मान के चलो अभी 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, और इतने में कुछ तो सुधार आएगा। यदि आप लोग इस रोग को बचना चाहते हैं, ये रोग शुरुआत में ही ना लगे, तो हम लोग इसको जो फंजीसाइड का प्रयोग है हम लोग गला बनते समय इसमें डाल लिया करें, क्योंकि उस समय ये रोग देखने को मिलने लगता है। स्टार्टिंग में ये रोग देखने को मिलेगा जब केवल पत्ती की ऊपरी नोक पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद इसमें पूरी तरीके से रोग फैल जाता है तो हमारे पूरे पौधे पर देखने को मिलने लगता है। आप लोग ध्यान रखें कि जब भी इस तरीके की धारियाँ बनी हो, धारियों के ऊपर यदि आप लोग सुबह सुबह के मौसम में देखेंगे तो इसमें एक लबलबा सा पदार्थ बहता हुआ हल्का सा नज़र आएगा, जो इस रोग का पुष्टिकरण होता है। बाकी इससे मिलते जुलते भी काफ़ी रोग होते हैं, मगर इस रोग की पुष्टि हो चुकी है। धन्यवाद।